चलते हैं दूर दराज पहाड़ों की दामन में काल जुगासर। गोइलबार इस जगह का नाम। बेटी आपका नाम क्या है? सर अंकिता रानी। अच्छा, आप काल जुगासर स्कूल में ही पढ़ते हैं? तो आपने कभी सुना है कि आज़ाद साहब यहाँ पर पढ़े? यस सर। तो कितनी खुशी महसूस होती है कि आज़ाद साहब ने तालीम यहाँ पर हासिल की बचपन में? सर बहुत ज़्यादा। अच्छा, काल जुगासर में पढ़ते। आज़ाद साहब ने बचपन में तालीम हासिल की होगी। काल जुगासर विलेज में ये स्कूल आज भी चट्टान की तरह खड़ा है। पापा हैं हमारे जो दादा थे, उन्होंने हमें अक्सर ये चीज़ बताई हुई थी कि आपको भी पढ़ना चाहिए। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मक्की की रोटी, लस्सी, सरसों की सब्जी चलती है कि छूट गया? नहीं चलती है, ये चलती है। रोड के बैक साइड में शेरू विलेज। एक लड़की जो है ये तहसील बनी की रहने वाली है कि हमारी लड़कियां कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर पहाड़ों में इनका रिश्ता हुआ है। हिस्सा में आप हैरान हो जाओगे, जैसे स्विट्जरलैंड। यहाँ पर बर्फ गिरना पड़ता है, ज्यादा पड़ता पिछले है। साल भी 3.5 फुट बर्फ गिरी थी। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं दूर दराज भलेसा का फार फ्लांग गांव है, बहुत ही खूबसूरत। एक तरफ हिमाचल है, एक तरफ काल जुगासर है। आज मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना इस गांव को मैं दिखाऊं। बहुत खूबसूरत, दोनों तरफ से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सफ़ेद हैं बर्फ़ की वजह से, जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर रुई डाल दी हो। इतने खूबसूरत पहाड़। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करेंगे। वो चलते हैं दूर दराज पहाड़ों की दामन में काल जुगासर। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है सुबह सुबह काल जुगासर की ओर। याद रखना, क्योंकि दूर दराज सफ़र है हमारा। मेरे साथ गाइड के बाद दीदार कराना चाहता हूँ खूबसूरत वैली का, भलेसा का खूबसूरत गांव काल जुगासर। व्लॉगिंग की शुरुआत बंजर विलेज से शुरू कर दी है। रशीद साहब मेरे साथ चलेंगे और मेरे भाईजान हैं। आपका नाम क्या सर? आमिर। आमिर के साथ हम जाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ तक? आधा घंटा। आधा घंटा लगेगा। ये चट्टान देखते ना, गोइलबार इस जगह का नाम है। देख सकते हैं, आपको ऐसी भलेसा में जगह खूबसूरत मिलेगी। फाइनली मैं इस वक्त अखड़ाई विलेज में पहुंच गया। तो जुमा भी हमने यहाँ पर अदा किया, तो हम अल्लाह का शुक्रगुजार हैं। हमें मौका मिला इस खूबसूरत विलेज में यहाँ के लोगों से बातचीत करने का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर भी गुग हैं। हम कहते हैं ना गुग, तो हमारे बन्नी में भी हैं, तो यहाँ पर भी है, ये देखने को मिलेंगे। तो कम से कम 40 साल पहले लोग इन्हें साबुन की जगह इस्तेमाल करते थे। ये हमारी ओरिजिनल चीज़ें हैं ना, तो भलेसा में भी और बन्नी में भी सेम टू सेम एक जैसा है। बुजुर्ग नौजवान मुझे मिलने का एक मौका मिला। मैं दूर दराज अखड़ाई विलेज में पहुंच गया हूं। बड़ी हाइट वाली जगह है, खूबसूरत है, लोग भी यहाँ के खूबसूरत हैं, मेहमान नवाज है। वैसे बहुत बड़ा पहाड़ है, इन पहाड़ों में आबादी है। अगर कोई घूमना चाहता है तो ख़ासकर आप भलेसा से आ सकते हैं इन खूबसूरत वैली में देखने के लिए। यहाँ का कल्चर, यहाँ का लिबास, यहाँ की ज़बान, सब कुछ देखने को आपको मिलेगा इन पहाड़ों में, इन खूबसूरत वादियों में। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम हज़रत, हमारा नाम है शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद, आप इसी गांव में रहते हैं? जी, इसी पंचायत का रहने वाला हूँ। अच्छा। वार्ड नंबर 5 अलनी घिंगोता के वार्ड नंबर 5 अलनी ए में रहता हूँ। अच्छा, बर्फ़ कितनी पड़ती है आप? सर, अगर नेचुरली तौर पे बर्फ़ गिरने पे आए, हाँ, तो कुदरती नज़ारा यहाँ का ऐसा है कि 2002 में जब बर्फ़ गिरी थी तो उस वक़्त 18 फीट बर्फ़ जुगासर में और 9 फीट बर्फ़ इस एरिया में गिरी। 2-3 साल में कितनी गिरती है? सर, पिछले साल भी 3.5 फुट बर्फ़ गिरी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। दिसंबर के लास्ट में। उसके लिए तैयारी हो गई है? जी सब्जियां, घास इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा करना, हो गया सब कुछ? जी, सब कुछ इकट्ठा रखना पड़ता है। थैंक यू। इस वक्त मैं अखड़ाई विलेज में रूबरू हूँ। तो मेरे साथ में है बासत जी। मुझे लगता है दुनिया इनको जानती है, तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी सेवा इन्होंने की, यहाँ पर चाय पिलाया, इनका अखलाक, अब मेरे पास अल्फाज नहीं कम पड़ जाएंगे इनके लिए, मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये भलेसा के रहने वाले हैं, सब लोग इनको जानते हैं, यहाँ के नौजवान बुजुर्ग, इनका भी शुक्रिया। सब मेरे साथ मिले। तो अभी जाना है हमने, क्या नाम है, शेरू काल जुगासर की तरफ हमने चले जाना है। वो लास्ट गांव है भलेसा का, फिर दूसरी तरफ आता है हिमाचल प्रदेश।
मेरे सामने जो विलेज आ रहा है ये टिपरी विलेज है। तो ऊपर जो विलेज है ना रोड के ऊपर, इसका नाम क्या है? भंजर। भंजर इस विलेज का नाम है। ऊपर रोडी ऊपर विलेज हो गया ना ये। काल जुगासर से पीछे आता है टिपरी विलेज, उसके बिल्कुल साथ में है रोड की बैक साइड देख ही सकते हैं। ये टिपरी विलेज की मार्केट है छोटी सी। वैसे गांव जो है वो नीचे है। सर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप काल जुगासर में गए थे? जी सर, अच्छा, डेली जाते हैं आप? डेली चलते हैं सर। यहाँ तो गांव बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। ये है मेरे सामने काल जुगासर और इसके बैक साइड में बर्फ ही बर्फ। खूबसूरत गांव, बीचों बीच रोड। ये पूरा गांव ऊपर तक काल जुगासर का है। पहाड़ों में काम करते हैं, घोड़ों पर घास लाद कर चलते हैं ऊंचे ऊंचे इन पहाड़ों में जो गांव हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप काल जुगासर में रहते हैं? हाँ जी, तो ये घोड़ों पर घास लाते हैं आप? ये ऊपर धार से लाते हैं। धारू से लाते हैं? धारों से लाते हैं। अच्छा अच्छा, आप स्टोर कर रहे हैं घास को। हाँ जी। तो बर्फ कितनी पड़ती है इस एरिया में? यहाँ पड़ती है तकरीबन 2-3 मीटर। क्या खूब है। जो है मेरे सामने ना, ये है धनोड़ी और साथ में रोड है। तो बंजर वो सामने आ गया, वो साइड यहाँ से नीचे गाँव, ये गांव मस्जिद है। हाँ, ये है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ मेरे सामने, बहुत ही खूबसूरत और दुनिया भर का बर्फ है। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट चंबा और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील भलेसा का बॉर्डर लगता है। काल जुगासर के बिल्कुल साथ में है सेरू विलेज। तो यहाँ पर देखते ना पानी कैसा बनाया है इन्होंने। ये आप देख सकते हैं कुदरत का नज़ारा, ठंडा पानी, माशाल्लाह क्या बात है। तो यहाँ पर मेरी बहन है। बहन, यहाँ पर बर्फ़ कितना पड़ता है? बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा पड़ता है। रोटी बनती है यहाँ पर? और राजमा? थोड़ी थोड़ी राजमा भी बनती है। तो आपका इलाका तो बहुत ही खूबसूरत है। तो आपका बहन बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा रोड के बैक साइड में सेरू विलेज। बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर भी, मक्की की घास के कुंदू। सब लोग इस वक्त भी बिजी हैं अपने अपने काम में। और बहुत बड़ी धार है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ में इतनी आबादी। बड़ा गांव जो है ना, ये टिपरी विलेज है। ये आ गया सामने भंजर। ये ऊपर वाला गांव जो है, इसका नाम क्या है? ये धनोड़ी पड़ता है। धनोड़ी ऊपर आ गया। हम करीब करीब पहुंच ही गए हैं काल जुगासर में। ये गांव जो है ना, ये काल जुगासर में ही पढ़ते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सेरू काल जुगासर कि वो मेरे सामने है, नदी के बिल्कुल साथ में है। एक तरफ धूप भी अब ख़त्म हो गई, एक तरफ धूप है। अल्लाह, फाइनली हम काल जुगासर में पहुंच ही गए। यहाँ पर कम से कम 8-10 गांव हैं, नाम एक ही है काल जुगासर। भी चलती हैं, छोटी गाड़ियाँ चलते हैं काल जुगासर। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग साहब, आप भी काल जुगासर में ही रहते हैं? हाँ जी, काल जुगासर। तो यहाँ बर्फ़ तो बहुत पड़ती होगी। बहुत पड़ती, यहाँ गोहा में रहते ऊपर। गोवा में रहते हैं आप? जी, काल जुगासर। बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर। बहुत पहाड़ हैं। तो आज भी बर्फ़ है बहुत ज़्यादा। हाँ, बर्फ तो ऊपर पड़ती है। हम फाइनली काल जुगासर सेरू मार्केट में पहुँच गए हैं। माशाल्लाह दिल में बड़ी खुशी है कि आज मुझे ये एक्सप्लोर करने का मौका मिला। काल जुगासर की मार्केट है ये। एक बहुत बड़ा पहाड़ इनके सामने है और सामने ये घर हैं बहुत खूबसूरत, बड़े बड़े घर। ये हिमाचल का पहाड़ है ना सामने। ये रोड जा रहा है, यहाँ पर टनल भी बनना है एक। अब मालूम नहीं कब बनेगा। अगर टनल बन गया तो भलेसा के लोग चंबे से होते हुए पंजाब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। दूसरा, ये टूरिस्ट प्लेस जगह इतनी ज़बरदस्त है। आज तक पता नहीं चल सका हमें कि भलेसा में भी इतनी खूबसूरत जगहें हैं। यहाँ पर लोगों ने स्टोर कर दिया घास वगैरह। ये घास का स्टोर कर दिया है, मक्की का स्टोर भी कर दिया है, मक्की के घास का स्टोर भी कर दिया है। जगह जगह कुनू और ये गाड़ियाँ जो है नज़र आ रही हैं। हाँ, इसका मतलब यहाँ बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती होगी। बहुत ज़्यादा पड़ती है। बहुत हाइट वाली जगह है ये। ये तो जम्मू कश्मीर जो है, मतलब इसका ये बॉर्डर पड़ता है हमारे यहाँ हिमाचल। नाम इस प्लेस का नाम है काल जुगासर। ठीक, तो ये सामने यहाँ पे सामने टनल भी बनना है। वो इसी रोड पर बने, वो इसी रोड के आगे से बनेगा पहाड़। हाँ। अच्छा। तो अब ये पता नहीं है कब बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन तजवीज़ रखा है कि यहाँ पे टनल मक्की डाली है यहाँ पर सुखाने के लिए। ज़्यादातर ये मक्की
वाइट वाली यूज़ करते हैं। और मैं भलेसा में देख रहा हूँ इतने जंगल मेरे हिसाब से कहीं नहीं है। भद्रवा में भी बहुत जंगल है मगर यहाँ भलेसा में बहुत ज़्यादा जंगल है। हम देखते हैं सेंटर पॉइंट से अगर बाहर जाना हो भलेसा से, जैसे काल जुगासर हैं या पीछे समाई है, थलोरन से पीछे बड़े बड़े जंगल, टूरिस्ट प्लेस जगह हैं। तो मैं कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े मैदान हैं खासकर काल जुगासर में, और टूरिस्ट प्लेस जगहें हैं। एक तरफ हिमाचल है, यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, तो सरेई कायल के जो जंगलों में होते हैं, मगर जंगल बहुत हैं। जहाँ पर सेब के पेड़ मैंने बहुत देखे हैं। मैं इस वक्त स्पेशल जा रहा हूँ काल जुगासर में स्कूल है वहाँ पर। बचपन में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तालीम वहाँ पर हासिल की है, तो वो जगह आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये जगह पड़ती काल जुगासर भलेसा में। ये बच्चे काल जुगासर के हैं, अभी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। आपका नाम क्या है बेटी? आपका नाम? जिया। आपका नाम? गुंजन। आपका नाम? ये है काल जुगासर का खूबसूरत मंदिर। और ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये स्कूल के लिए जा रहा है। बचपन में गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ पढ़ा करते थे। आज तो बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर, दोनों तरफ से खूबसूरत घर। ये मंदिर जो है महलनाग का है और चारों तरफ इसके घर हैं खूबसूरत, तो बीच में ये मंदिर है। अभी अभी मैं आपको दीदार कराऊंगा उस स्कूल का। गुलाम नबी आज़ाद, जिसका नाम भारत में तो है ही, पूरी दुनिया में है। बचपन में इसी स्कूल में उसने तालीम हासिल की है। ये गेट है यहाँ पर। इंटर होते ही मैं आपको स्कूल भी दिखाऊंगा। मैं इंटर हो चुका हूँ काल जुगासर स्कूल में। आज़ाद साहब ने बचपन में यहीं पर तालीम हासिल की। इनसे बात की जाएगी कि आज़ाद साहब बचपन में कितनी क्लास तक पढ़े हैं। जितना इनके पास नॉलेज है वो ज़रूर शेयर। आदाब, नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? योगराज है सर। योगराज, आप यहाँ के रहने वाले? धनोड़ी। अच्छा, आज़ाद साहब ने यहीं तालीम हासिल की है। कितना फ़ख्र है आपको? बड़ा फर्क। कितना याद करते हैं आप लोग? बहुत याद करते। यहाँ पर जो बच्चे हैं, क्या उनको पता है कि आज़ाद साहब ने बचपन में तालीम यहीं हासिल की है? सर आदाब, नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या हाल है? बस ठीक। आपका नाम सर? सर मेरा नाम सुनील सिंह है। आप लोकल हैं? जी हाँ, मैं यहाँ का लोकल बासिंदा हूँ। सर आपको कितना फ़ख्र है कि आज़ाद साहब ने तालीम इसी स्कूल में हासिल की बहुत है? ज़्यादा फ़ख्र फील होता है, क्योंकि इतने दूर दराज इलाके में आकर आपने आज जो व्लॉगिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था, आपको खुद ही पता है कि ये जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसका सबसे दूर दराज का इलाका है। हिमाचल प्रदेश के साथ ही बॉर्डर आता है। ठीक। तो यहाँ से बैठकर उन्होंने सीजनली वो यहाँ पर रहते थे, तो वहाँ से यहाँ पर रोज़ आते हो तालीमी एतबार से अपनी अच्छा, बचपन में तालीम हासिल करने के लिए आते थे? जी जी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो यहाँ पर आते हैं। 5वीं का स्कूल? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो घर में पापा हैं, हमारे जो दादा थे, उन्होंने हमें अक्सर ये चीज़ बताई हुई थी कि आपको भी पढ़ना चाहिए। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्या इंस्पिरेशन आज भी उसके क्लास फेलो हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल हयात हैं। आज भी उनके बहुत सारे क्लासमेट्स। कितना याद करते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब? बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कितनी पहचान बन गई है इस गांव की? आपको खुद ही पता है कि यहाँ से बैठकर इतनी तालीम हासिल करना और पूरे विश्व भर में नाम कमाना एक बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम क्या? बासित। सर क्या हाल है? ठीक सर। कितना फ़ख्र है आपको? आज़ाद साहब इस स्कूल से पढ़े हैं? बहुत बहुत ज़्यादा फर्क है सर। अच्छा, अभी भी लोग याद करते हैं उनको? बिल्कुल सर। बच्चों को जब पता चलता है कि आज़ाद साहब ने यहाँ तालीम हासिल की है, क्या उनको जज्बा आता है हमें भी पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सर, उनको आता है जज्बा। अच्छा अच्छा सर, नमस्कार। सर आपका नाम? राजकुमार। अच्छा अच्छा, कितना फ़ख्र है आपको आज़ाद साहब ने तालीम हमारे गांव में हासिल की, वो भी बचपन में? बहुत फर्क है। आज भी लोग याद करते हैं उनको दिल से, बच्चे भी। सर क्या हाल है? नमस्कार सर, आपका नाम सर? रघुवीर सिंह। सर आज़ाद साहब ने यहाँ पर तालीम हासिल की है, कितने खुश नसीब लोग हैं आप कि आप यहाँ पर बड़े फ़ख्र से, गर्व से बच्चों को तालीम देते हैं कि हाँ, आप उनको एग्जाम्पल भी देते होंगे आज़ाद साहब कहीं से कहीं पहुँचे हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे बहुत खुश होते हैं। खुश होते हैं कि आज़ाद साहब ने यहाँ पढ़ा है। जी जी। बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? सर नाम? मेरा नाम आशिक हुसैन आशिक। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ अली गुंगोटा का रहने वाला हूँ। ठीक। और जैसे आपने बोला कि आज़ाद साहब, तो हम बच्चों को आज भी उनका जो बच्चों को उनकी जानकारी देते हैं कि वो यहाँ ऊपर पैदा हुआ, रिहाड़ी नाम है यहाँ धार का, वहाँ पे अच्छा, पैदा हुए थे वो, वहाँ पर? और यहाँ पे उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो है हुई है, और वो इंस्पायरेशन है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। और हमारे उनके बाद भी, यानी वो तो एक बहुत बड़े कदावर लीडर थे। हाँ।
उनके अलावा हमारे इस स्कूल से जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर केएस बच्चे निकले, इस स्कूल से निकले हैं? स्कूल से निकले हुए हैं। क्या बात है जी। आईसी प्रिंसिपल वगैरह, आज जो हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल हैं वो भी इसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। सर, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये एग्जाम्पल बार बार दी जाती है कि आज़ाद साहब बड़े बड़े और भी यहाँ पर और हौसला जो है वो बढ़ता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद साहब ने, ये जो मेरे सामने स्कूल है ना, तो 5वीं क्लास तक था, तो आज़ाद साहब ने यही तालीम हासिल की है। क्या वक्त था वो जब आज़ाद साहब ने बचपन में तालीम हासिल की होगी। काल जुगासर विलेज में ये स्कूल आज भी चट्टान की तरह खड़ा है। तो इस कोशिश ने मुझे यहाँ तक पहुँचा ही दिया है, दिल खुश होता है। आज़ाद साहब के टाइम में ये जो स्कूल था 5वीं तक था, फिर उसने अपग्रेड करके इसको हायर सेकेंडरी बना दिया है। तो बिल्डिंगें ये तो पुरानी है ना, तो अब मैं दिखाता हूँ ये सामने जूम करके। यहाँ पर आज़ाद साहब ने स्कूल दिए हैं हायर सेकेंडरी इसके बदले में, क्योंकि उसने तालीम यहाँ पर हासिल की है। ये जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, माशाल्लाह क्या बात है यार, लोग बड़े खुश हैं। दौर कैसा था जब आज़ाद साहब बचपन में पढ़ने के लिए आते थे, उनकी अपनी एक धार है, वहाँ से आते थे। उनकी क्लास पे लोग आज भी होंगे, ज़रूर याद करते होंगे। और जगह, आपका नाम? आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, काल जुगासर। आपको कितना फ़ख्र महसूस होता है आपके स्कूल में गुलाम नबी आज़ाद ने पढ़ा है? हमें बहुत खुशी मिलती है। आज़ाद साहब इस स्कूल में पढ़ाई करते थे, हम भी इसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। आप उनको याद करते हैं? हाँ जी। क्योंकि आपके स्कूल में पढ़े हैं वो। आप कितने याद करते हैं आज़ाद साहब को? क्योंकि आपके स्कूल में, आपके गांव में पढ़े हैं बचपन में, कितने याद करते हैं? बहुत याद करते हैं। उस्ताद आपको मिसाल देते हैं कि आज़ाद साहब आपके स्कूल से पढ़ कर गए, हमें ऐसा करना चाहिए? हाँ सर, देते हैं मिसाल? अच्छा, हाँ। कभी आज़ाद साहब को देखा आपने? ऐसे सामने तो नहीं देखा, पर ऐसे सुना है उनके बारे में। और खुशी मिलती है जब स्कूल जाते कि हाँ, इतना बड़ा मिनिस्टर, इतना बड़ा लीडर बना है, हमारे स्कूल में पढ़ा है। ये याद करते हैं आप? हाँ, बच्चे याद करते हैं? बहुत। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। आपका नाम क्या है? शोभित कुमार। आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, इसी स्कूल में। काल जुगासर में पढ़ते हैं? हाँ। तो आपने सुना है कभी कि हमारे स्कूल में आज़ाद साहब पढ़ते थे? हाँ, हमारे उस्ताद ज़ैकराम ऐसे जिक्र करते थे कि उन्होंने यहाँ पे ही पढ़ा है। उनकी गुआड़ी भी है इधर ऊपर। आपको खुशी मिलती है? हाँ, हमें खुशी मिलती है। तो आप भी पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं? हाँ। आप? हाँ, खुशी मिलती है? हाँ जी। लोग आज भी उनको याद करते हैं आज़ाद साहब को, क्योंकि आपके स्कूल में पढ़े हैं ना बचपन में। हाँ जी। तो आपकी इसकी वजह से पहचान बनी है आपकी गाँव की? हाँ जी। अच्छा, खुशी मिलती है कि आज़ाद साहब हमारे बचपन में पढ़ा करते थे, तो बाद में टूरिस्ट भी इधर आए ना, देखने के लिए आएंगे। अच्छा, खुशी मिलती है। बहुत बहुत। बेटी, आपका नाम क्या है? सर अनपिता रानी। अच्छा, आप काल जुगासर स्कूल में ही पढ़ते हैं? तो आपने कभी सुना है कि आज़ाद साहब यहाँ पर पढ़े? यस सर। तो कितनी खुशी महसूस होती है कि आज़ाद साहब ने तालीम यहाँ पर हासिल की बचपन में? सर बहुत ज़्यादा खुशी। आज भी याद करते हैं? यस सर। तो उस्ताद आपको ये एग्जाम्पल देते हैं कि आपको भी पढ़ना चाहिए? यस सर। तो आपको कितनी पहचान मिली है, खासकर इस गांव की? बड़ी पहचान है ना यस उसकी वजह से? यस सर। बहुत। सर, आपका नाम क्या है? दूनी चंद। आपका नाम क्या है? महेश कुमार। महेश कुमार, बहुत अच्छे नाम है। आज मैं आपके काल जुगासर में आ गया, ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक खूबसूरत वैली में पहुंच गया। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जनाब, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। आपका इलाका दिखाने के लिए मैं आया, पहुंचा इधर। बहुत अच्छा इलाका तो अच्छा है, आपने तो देखा होगा इलाका पूरा। पहली बार आया ना मैं, वही है ना। इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं, यहाँ पर कौन कौन सी फसल बनती? बड़ा हाइट वाला इलाका है। यहाँ मक्की, हाँ, राजमा बनती है, राजमा बनती है, मक्की भी बनती है। सब्जियाँ कौन सी बनती है? सब्जियाँ मानो सभी, फूलगोभी, बंद गोभी, कड़म वगैरह वगैरह, बस ये सभी बनता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर। क्या आज भी लोग इन दूर दराज पहाड़ों में काटने का काम करते हैं कि छूट गया? नहीं, छूट गया अब, छूट गया सर। कहीं कहीं होगा, नहीं छूट ही गया, छूट गया अब। पहले खड्डी होती थी, वो मतलब वो चरखे होते थे, वो काटने के चरखे होते पूरे थे। रात? पूरी रात, मतलब सुबह से शाम तक वो डटे रहते थे। अब नहीं है वो, वो चीज़ें नहीं है। वो चीज़ें नहीं है अब लोगों ने सब छोड़ दिया। क्या आज भी मक्की की रोटी, लस्सी, सरसों की सब्जी चलती है कि छूट गया? नहीं, चलती है, ये चलती है कि उसमें स्वाद है? नहीं, वो चलती है। पुराने लोग तो यही खाते हैं। यही खाते हैं।
आप खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। हम भी खाते हैं ना। हाँ, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। क्या जो नई जनरेशन है, खासकर काल जुगासर के पुराने कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं? करते हैं, सारा कुछ करते हैं, जो पुराना है वही चल रहा है अभी तो। जो दुख तकलीफ है इन लोगों ने उठाई है, बुजुर्गों ने, क्या इन चीज़ों को आप समझते हैं? समझते हैं, सारा समझते हैं। मुबारक है आप लोगों को। अच्छा अच्छा, यहाँ पर शादियाँ कैसी होती हैं? पहले लोग एक दूसरे का साथ देते थे गाँव वाले, वैसे ही अभी वैसे ही वैसे ही है। बनाते क्या है उसमें? बस जैसे दाल चावल वगैरह रोटी जो खाने पीने का जो भी होगा वो वैसे सारा- चलता है। हाँ, सारे गाँव वाले आके बनाते हैं। पुराने वक्त में मक्की के लड्डू बनाते थे, क्या आज भी बनते हैं? आज भी बनते हैं। ओ क्या बात है, आज भी बनते आज भी हैं? बनते हैं। 2-2 4-4 लड्डू हाँ, इंसान बिल्कुल, खाता है। बिल्कुल खाते हैं। जो नई जनरेशन वो क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ है? हाँ, उनके लिए तो नई चीज़ है वो। उनके लिए नई चीज़ नई है, चीज़ है। वो तो बना नहीं सकते, वो तो बना नहीं सकते, है ना? और जो पुराने पुराने लोग वो बनाते हैं। वो बनाते हैं। वो बनाते हैं। क्या बात है, आज भी सगलों में चावल बनाते हैं या बड़े बड़े पतीलों में बनाते हैं? आज पतीलों में बनाते हैं। अब बनाते हैं, मतलब कुछ चीज़ें बदल गई बदल हैं। गई, कुछ चीज़ें बदल गई। पहले लोग माल विशी ज़्यादा रखते हैं, आज आज थोड़ा कम हो गया। आज हाँ थोड़ा कम हो गया। मखीर होता है आपके दूरदराज पहाड़ों में? क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ है ना, ये देखो कितने खूबसूरत पहाड़ है ये सामने। हिमाचल तो आपके बिल्कुल नज़दीक है, हैं? जिसको क्रॉस करो तो हिमाचल चले जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना खूबसूरत इलाका काल जुगासर, आज तक यहाँ टूरिस्ट आया कोई? सर देखा नहीं, बिल्कुल नहीं आया। नहीं, इतनी खूबसूरत जगह देखा तो देखा नहीं। इस चीज़ को किसी ने दिखाया नहीं, नहीं दिखा है नहीं। आज तक नहीं। लेसा और काल जुगासर कम से कम 20 किलोमीटर दूर है, सेंटर पॉइंट घुंदों से ज़्यादा ही है। तो आए इन पहाड़ों को देखे, बड़े बड़े मैदान हैं। मुझे लगता है यार इतनी खूबसूरत जगह है ही नहीं कहीं भी यार, ये तो छोटा कश्मीर है। काल जुगासर को हमने एक्सप्लोर किया, उसके बाद लंच हमने टिपरी विलेज में किया। टिपरी विलेज भी बहुत बड़ा गांव है, खूबसूरत है, और फ्रंट में बहुत बड़ा पहाड़, कितना खूबसूरत पहाड़ है ये है टिपरी विलेज। ज़्यादातर इन गाँव में घास ज़्यादा है, स्टोर किया हुआ घास। अच्छा, कहाँ से लाए? खेतों से? शाबाश। ये गांव के टिपरी विलेज के छोटे छोटे क्यूज से बीच बीच में पेड़ हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मस्जिद भी है एक गांव में। इतनी खुशी मुझे दिल में हुई जब मैं जा रहा था एक्सप्लोर करने। मुझे रास्ते में टिपरी विलेज में आनंद फान मेरे कानों तक ये आवाज़ पहुंची कि एक लड़की जो है ये तहसील बनी की रहने वाली है, चंडीहार की। माशाल्लाह, मैं रुक गया। तो ये कशिश है, मेरी बहन वो सामने बैठी हुई है। तो इतनी दूर दराज इन वादियों में इसका रिश्ता हुआ है, तो ये एक कशिश होती है इलाके की। तो मुझे रुकना पड़ा, हाल चाल जानना पड़ा। तो इनकी बहन भी यहाँ पर हैं, इनकी पुफी जान भी यहाँ पर हैं। तो मुझे उम्मीद है चंडीहार के लोग भी इन्हें देखेंगे, बनी के लोग देखेंगे कि हमारी लड़कियाँ कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर पहाड़ों में इनका रिश्ता हुआ है। तो मैं इतना ही इनको कहूँगा, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ पर भी आप हैं हिम्मत से रहें और भरोसा उस अल्लाह पर। बहन आपका नाम क्या है? बबली बेगम। अच्छा, आप चंडीहार के रहने वाले हैं। हाँ। भाई का नाम क्या है? रफिया। अच्छा अच्छा, अब चंडीहार के रहने वाले हैं। तो आपको आज भलेसा कैसा लग रहा है? ठीक चला। आप तो ठीक लग रहा है ना? ठीक चला कर भाई ना? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे भाईजान, आपका नाम क्या है? जनाब मेरा नाम शमशदीन। शमशदीन जी, आपने उधर शादी की है? जी जी, बड़े दूर दराज शादी की यार। जी जी जी। तो मुबारक है आपको भी, आपसे भी हमें मोहब्बत हो गई। तो ये सब भलेसा के रहने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, हमसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक भाईचारा है भलेसा का। तो टिपरी विलेज है इस गांव का नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज बहन, बहुत बहुत शुक्रिया।